अध्याय 3। भाग दौड़। द मुंबई लोकल। कबीर दौड़ रहा था। सड़क की पीली स्ट्रीट लाइटें अभी भी बंद थीं और पूरा इलाका आधे अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन पीछे से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स और लोगों की चीखों पुकार ने माहौल को और भी अराजक बना दिया था। उसके पीछे से किसी ने चिल्लाया, उसे पकड़ो। कबीर ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वो सीधे मुख्य सड़क की ओर भागा। रात के बावजूद मुंबई की सड़कें पूरी तरह खाली नहीं होती। कहीं कहीं चाय की दुकानें खुली थीं, कुछ ऑटो खड़े थे और सड़क किनारे बैठे लोग अचानक हुई भागदौड़ को हैरानी से देख रहे थे। कबीर का बैग उसके कंधे से टकरा रहा था। उसके सीने में सांस तेजी से चल रही थी। ये लोग हैं कौन? उसने मोड़ काटा और सीधे दौड़ते हुए एक भीड़ भरे इलाके में घुस गया। सामने दूर उसे एक बड़ा बोर्ड दिखाई दिया, अंधेरी स्टेशन। कबीर के दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आया, भीड़। अगर वो भीड़ में घुस गया तो शायद बच सकता है। वो तेजी से स्टेशन की ओर भागा। पीछे से एसयूवीज की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। कुछ ही सेकंड में वो स्टेशन के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। अंदर वही मुंबई की पहचान, भीड़, आवाजें और लगातार चलती हलचल। रात का वक्त था, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी भी आधे भरे हुए थे। कुछ लोग घर लौट रहे थे, कुछ लोग अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कबीर भीड़ में घुस गया। उसने अपने कदम धीमे कर लिए ताकि वो बाकी लोगों जैसा लगे। उसने जल्दी से बैग का जिप थोड़ा बंद किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा कि शायद वो बच गया, लेकिन तभी स्टेशन के प्रवेश द्वार से 3 आदमी अंदर आए। काले कपड़े, ईयरपीस। उनकी चाल बाकी लोगों से अलग थी। वे भीड़ को स्कैन कर रहे थे। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मुझे देख लिया है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक लोकल ट्रेन खड़ी थी। दरवाजे खुले थे, लोग चढ़ उतर रहे थे। कबीर तेजी से उसी दिशा में बढ़ा। पीछे से किसी की आवाज आई, वो रहा। कबीर ने अब मुड़कर देखा। उनमें से एक आदमी सीधे उसकी ओर इशारा कर रहा था। कबीर तुरंत दौड़ पड़ा। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग अचानक उसके सामने आ गए। अरे देख के, क्या कर रहा है भाई? लेकिन कबीर अब नहीं रुका। वो सीधे ट्रेन की ओर भागा। पीछे से भारी कदमों की आवाजें आ रही थी। स्टॉप! कबीर ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच गया। उसी समय ट्रेन चलने लगी। उसने बिना सोचे सीधे अंदर छलांग लगा दी। उसका कंधा दरवाजे से टकराया, लेकिन वो गिरने से बच गया। ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ने लगी। कबीर ने सांस लेते हुए पीछे देखा। प्लेटफॉर्म पर वही आदमी खड़े थे। एक ने फोन निकाला, दूसरे ने गुस्से से ट्रेन की ओर देखा, लेकिन ट्रेन अब आगे बढ़ चुकी थी। कबीर ने सीट के पास खड़े होकर गहरी सांस ली। उसके सीने में आग सी लग रही थी। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ सांस ले रहा था। फिर धीरे धीरे उसने आसपास देखा। डिब्बे में सामान्य लोग थे। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई सो रहा था। किसी को पता भी नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। कबीर ने बैग कसकर पकड़ा। तभी बैग के अंदर से फिर वही वाइब्रेशन महसूस हुई। कबीर का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से बैग खोला। लैपटॉप फिर से अपने आप चालू हो गया था। स्क्रीन पर वही स्पेक्ट्रोग्राम दिखाई दे रहा था। मंडल अब पहले से ज्यादा चमक रहा था और उसके नीचे एक नई लाइन दिखाई दे रही थी, सिग्नल एक्टिव। कबीर का माथा ठंडा पड़ गया। ये क्या हो रहा है? तभी उसके बगल में बैठा एक आदमी अचानक बोला, भाई, आपका बैग वाइब्रेशन कर रहा है। कबीर ने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। हाँ, बस नोटिफिकेशन होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण ऑडियो फाइल नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी। स्टेशन की लाइटें खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूट रही थी। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये सिर्फ एक आवाज थी तो लोग उसे पकड़ने के लिए हथियार लेकर क्यों आए हैं? और उसी समय ट्रेन के डिब्बे की ऊपर वाली लाइट अचानक फ्लिकर हुई। एक बार, 2 बार, फिर पूरे डिब्बे की लाइटें अचानक बंद हो गई। डिब्बे में हल्की घबराहट की आवाजें उठी। अरे, बिजली चली गई क्या? ये क्या हुआ? कबीर का दिल फिर तेज हो गया। उसने धीरे से बैग खोला। लैपटॉप स्क्रीन खुद ब खुद फिर जल उठी थी। स्पेक्ट्रोग्राम में मंडल अब धीरे धीरे घूम रहा था और उसके नीचे एक नई लाइन दिखाई दे रही थी, रेजोनेंस इंक्रीजिंग। कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे अचानक महसूस हुआ, शायद वो इस चीज से भाग नहीं रहा था, शायद ये चीज उसके साथ ही चल रही थी।